Hello student. Today we will discuss new topic. Topic name is material variance and labor variance. Okay. We will calculate various example of material variance and labor variance. So now start. Okay. Illustration 1. Calculate the number 1 material cost variance, second material price variance, थर्ड मटेरियल यूजेज वेरिएंस फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर डेटा गिवन है, तो इस डेटा के बेसिस पर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। सो इन दिस डेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है एंड एक्चुअल डेटा ऑल्सो गिवन। ओके, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 600, स्टैंडर्ड प्राइस ₹8, एक्चुअल क्वांटिटी 720 एंड एक्चुअल प्राइस 7.5 रुपीज़। ओके, प्रोडक्ट बी की इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड क्वांटिटी 900, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज़, एक्चुअल क्वांटिटी 1080 and actual price is 10.2 rupees. Okay, now we will calculate material, first of all material cost variance. So what is formula of material cost variance? The material cost variance is standard cost minus actual cost. Okay, तो standard cost is equal to standard quantity into standard price and actual cost is equal to actual quantity into actual price. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 600 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 8 रुपीज़। ओके, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 720 एंड एक्चुअल प्राइस कितनी है 7.5 रुपीज़। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगी एंड एक्चुअल कॉस्ट मिलेगी। ओके, तो 600 इंटू 8 तो 4800 एंड 720 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 5400। तो माइनस करो 4800 माइनस 5400 इज इक्वल टू 600 प्लस में आंसर आएगा, माइनस में तो वो नेगेटिव अमाउंट आएगी माइनस। तो आपको माइनस का साइन नहीं करना, बट आपको ब्रैकेट में अनफेवरेबल या तो एडवर्स लिखना है। ओके, सेकंड बी 900 इंटू 10 माइनस 1080 इंटू 10.20। तो 900 इंटू 10 इज इक्वल टू 9000 माइनस 1080 इंटू 10.20 तो 11016 इज इक्वल टू 9000 माइनस 11016। ओके, तो आंसर 2016 माइनस में, इसलिए यहाँ पर अनफेवरेबल लिखा है। ओके, अब 6000 माइनस 2016 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, इसलिए हमें प्लस करना है। ओके, और साइन माइनस का ही रखना है। तो टोटल करो अब, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2616। ओके, सेकंड मटेरियल वी विल फाइंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ए एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 720 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 8 रुपीज़ एंड एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 7.5 रुपीज़। ओके, तो 720 8 माइनस 7.5 तो 0.5। ओके, तो 720 इंटू 0.5 तो आंसर क्या मिलेगा 360। तो फेवरेबल या अनफेवरेबल, तो फेवरेबल। ओके, प्लस में आंसर आएगा। प्रोडक्ट बी 1080 एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में 10 स्टैंडर्ड प्राइस माइनस 10.20 एक्चुअल प्राइस
10 minus 10.20 is equal to minus 0.20. ओके, मल्टीप्लाई करो 1080 इंटू माइनस 0.20, तो यू विल गेट माइनस 216 अनफेवरेबल. ओके, आपको साइन नहीं करना है माइनस एंड प्लस का आंसर में. ओके, टोटल 360 फेवरेबल माइनस 216, तो आंसर यू विल गेट 144. ओके, नाउ थर्ड मटेरियल यूजेस वेरिएंस. ओके, तो स्टैंडर्ड प्राइस फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? विच फॉर्मूला? तो स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस 8 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 720. ओके, तो माइनस करो अब 600 माइनस 720, तो यू विल गेट माइनस, यू विल गेट माइनस 120. मल्टीप्लाई करो 8 इंटू माइनस 120, तो यू विल गेट 960 माइनस अनफेवरेबल. प्रोडक्ट बी 10 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी 900 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 1080, तो 10 इंटू माइनस 180, तो यू विल गेट 1800 माइनस मीन्स अनफेवरेबल. ओके, माइनस माइनस प्लस होगा. ओके, तो 960 प्लस 1800. ओके, तो माइनस साइन माइनस ही रहेगा, इसलिए अनफेवरेबल 2760. अब आपको ये आंसर टैली करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं. तो आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस करना है. तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. तो यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस 144 माइनस 2760, you will get answer 2616. Okay, now next example, illustration 2. The data regarding labor cost of the production in the factory is as follow. तो यहाँ पर लेबर वेरिएंस का एग्जाम्पल ये है. ओके, तो इंफॉर्मेशन एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पेड 26,240, स्टैंडर्ड आवर्स 8640, स्टैंडर्ड वेजेस रेट 3, एक्चुअल आवर्स 8200. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 4 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए: स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट. तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर है. ओके, एक्चुअल आवर भी है, स्टैंडर्ड रेट भी दिया है, एक्चुअल रेट आपको यहाँ पर नॉट गिवन. ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो फाइंड आउट करना है. तो हाउ टू फाइंड आउट? तो एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस, टोटल आपको एक्चुअल वेजेस दिया हुआ है 26,240 और एक्चुअल हावर दिया है. तो आप डिवाइडेड करेंगे 8,200, तो आपको मिलेगा एक्चुअल रेट पर हावर. ओके, तो एक्चुअल रेट पर आवर इज इक्वल टू 26,240 divided by 8,200 is equal to 3.2 is actual rate per hour. First of all, find out labor cost variance. तो which formula? Labor cost variance is equal to standard hour into standard rate minus actual hour into actual rate. तो स्टैंडर्ड आवर, हाउ मनी आवर? 8640 इंटू स्टैंडर्ड रेट 3 पर हावर माइनस एक्चुअल आवर एक्चुअल आवर 8200 इंटू एक्चुअल रेट जो हमने फाइंड आउट किया 3.2. नाउ मल्टीप्लाई 28,600
40 इंटू 3 इज इक्वल टू 25,920 माइनस 8,200 इंटू 3.2 इज इक्वल टू 26,240. तो यू विल गेट 320 माइनस आंसर आएगा, इसलिए हम अनफेवरेबल बोलेंगे. ओके, लेट अस लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. ओके, तो एक्चुअल आवर 8,200 इनटू स्टैंडर्ड रेट 3 पर आवर माइनस एक्चुअल रेट 3.2 पर आवर. ओके, okay, now actual hour 8,200 into 3 minus 3.2 is equal to minus 0.2. अब now मल्टीप्लाई करो 8,200 into minus 0.2 is equal to माइनस 1,640. माइनस आपको साइन नहीं करना, तो आपको यहाँ पर अनफेवरेबल लिखना है इन ब्रैकेट में. ओके, यू साइन करना है. नाउ दैट्स लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड हावर माइनस एक्चुअल हावर. स्टैंडर्ड रेट कितना है 3 रुपीज़ इंटू स्टैंडर्ड हावर 8,640 माइनस एक्चुअल हावर 8,200. 8,640 माइनस 8,200 इज इक्वल टू 440 मल्टीप्लाई इंटू 3. ओके, तो नाउ you will get 1,320 रुपीज़ फेवरेबल. ओके, तो उस ये एग्जाम्पल को आपको टैली करना है, तो आपको क्या करना है, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस. तो लेबर रेट वेरिएंस कितना है 1,640, वो माइनस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस कितना है वो प्लस में, इसलिए आगे हम लिखेंगे 1,320 माइनस 1,640 इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस. जैसा ही आंसर आपको सेम टू सेम आंसर मिलेगा. 320 माइनस इज मीन्स अनफेवरेबल. ओके, लेट अस डिस्कस नाउ इलस्ट्रेशन 3. ओके, in a factory it is estimated that for the use of 1 ton of materials 100 units are manufactured. ओके, तो इस सेंटेंस से क्या हमें समझ में आया, जब 1 टन मटेरियल प्रोडक्शन में डालते हैं तब 100 यूनिट प्रोडक्शन होता है. तो इनपुट कितना है 1 टन मटेरियल एंड आउटपुट कितना है 100 यूनिट्स. ओके, स्टैंडर्ड डेटा. द स्टैंडर्ड प्राइस of material is रुपीज़ 10. ओके, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मटेरियल का 10 रुपीज़. ओके, ड्यूरिंग अगस्त 2013 100 tons of material was issued to production at rupees 10.50 per ton. Actual production was 10,250 यूनिट्स. तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है स्टैंडर्ड मटेरियल, एक्चुअल मटेरियल, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस. तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 10 रुपीज़. ओके, सेकंड लाइन में. सेकंड एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 10.5 पर या तो 10.50 रुपीज़ पर टन. ओके, एंड यहाँ पर 100 टन्स ऑफ मटेरियल इश्यू, तो वो क्या है एक्चुअल मटेरियल है. ओके, तो आपको स्टैंडर्ड मटेरियल फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एजप्शन है कि आप प्रोडक्शन 100 यूनिट्स होता है तो आप इश्यू कितना मटेरियल करते हैं 1 टन. तो यहाँ पर एक्चुअल में 10,250 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो कितना मटेरियल इश्यू किया होगा, कितना करना चाहिए, तो वो आपको स्टैंडर्ड मटेरियल मिलेगा.
तो 100 यूनिट्स, तो यूज़ ऑफ मटेरियल 1 टन, तो 10,250 यूनिट्स आप प्रोडक्शन करते हो तो कितना यूज़ होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10,250 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको 102.5 टन्स आपको यूज़ या तो इश्यू करना होगा, वो आपका स्टैंडर्ड मटेरियल है। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेट अस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कोस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ओके, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 102.5 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 10 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 100 इंटू एक्चुअल प्राइस 10.50, तो मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा, 1025 माइनस 1050 इज इक्वल टू -25। तो आपको यहाँ पर माइनस साइन नहीं करना, बट आपको ब्रैकेट में अनफेवरेबल लिखना है, तो 25 अनफेवरेबल। ओके, नाउ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट क्लोज। एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस 10 माइनस एक्चुअल प्राइस 10.50, तो एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 इंटू 10 माइनस 10.50 इज इक्वल टू माइनस 0.50। ओके, तो आंसर क्या मिलेगा, -50। तो आपको यहाँ पर माइनस नहीं लिखना, 50 अनफेवरेबल लिखना है। ओके, नाउ मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, तो 10 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 102.5 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 100। ओके, तो 102.5 माइनस 100, तो आपको क्या मिलेगा +2.5। ओके, अब आपको 10 इंटू 2.5, तो यू विल गेट 225, तो 25 क्या है फेवरेबल, प्लस में आंसर आ। अब इस एग्जाम्पल ट्रू है कि नहीं हमें ये टैली करना है, तो क्या करना होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है 50 एंड वो -50 है, प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस 25, तो यू विल गेट -25, तो -25 है कि नहीं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल सही आंसर है। ओके, इस एग्जाम्पल का आंसर सही है। थैंक यू।